नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का दिन 9 दिनों का त्यौहार होता है। माँ दुर्गा के पूजन का त्यौहार होता है। आपके घर परिवार के अंदर सात्विकता और सार्थकता लाने का त्यौहार होता है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत आदि रखता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर माँ दुर्गा उन भक्तों के ऊपर आशीर्वाद लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो माँ दुर्गा को पसंद नहीं होती है। अगर आप उन चीज़ों का नवरात्रि के दिनों के दौरान ज़्यादा उपयोग करते हैं या यह गलती करते हैं या इस प्रकार की चीज़ें खा लेते हैं जो माँ दुर्गा को पसंद नहीं होती, तो दोस्तों आपके परिवार के अंदर माँ दुर्गा प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाती है। और अगर माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो गई तो दोस्तों आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आपको सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सात्विक भोजन अर्थात कि साधारण और सरल का भोजन जिसके अंदर शाकाहारी चीज़ें हो, किसी प्रकार की शरीर को गर्मी देने वाली चीज़ें नहीं हो और साथ ही साथ मिठास से भरी चीजें हो, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। अगर दोस्तों आप नवरात्रि के दिनों के दौरान तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो इससे आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। माँ दुर्गा उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों विस्तार से बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला, नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको भूल कर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बैंगन को वैसे देखा जाए तो साधारण सी चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का फायदा भी नहीं करती है, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती है। हाँ, गठिया का रोग जरूर बैंगन कर देता है, लेकिन दोस्तों बैंगन को नवरात्रि में इसके रंग और इसके शरीर, इसकी बनावट की वजह से और इसका जो दलदार क्षेत्र होता है जिसकी वजह से इसे अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए वैसे यह शाकाहारी है लेकिन इसे अशुद्धता की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो नवरात्रि के दिनों के दौरान आप अपने घर के अंदर न तो बैंगन खरीद कर लेकर आए और न ही आपको बैंगन अपने घर के अंदर 9 दिनों के दौरान बनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं फैले और ना ही माँ दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों के अंदर दाल बहुत ज्यादा बनाई जाती है और कन्या पूजन के दौरान तो दाल बनाकर छोटी छोटी कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिनों के दौरान घर के अंदर लाल मसूर की दाल को आपको उपयोग के अंदर नहीं लाना चाहिए। इसी तरह काली दालें भी अगर आप किसी उपाय कर रहे हैं तो अलग बात है, अन्यथा आपको उपयोग के अंदर नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, मसूर की दाल अगर नवरात्रि के दिनों के दौरान बनाते हैं तो आपके घर के अंदर कर्ज बढ़ जाता है और काली दालें बनाने से आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है, माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो नवरात्रि के दिनों के दौरान माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, इन दिनों के दौरान घर के अंदर मांसाहारी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों के दौरान आप मांस से जुड़ी चीजें न तो खाएं और ना ही घर के अंदर बनाएं। नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको अंडे, मांस आदि चीजों से आपको बचना चाहिए और हो सके तो संपूर्ण जीवन हेतु ही आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी प्रकार की पशु हत्या करने के बाद देवी पूजन करते हैं तो माँ देवी आपसे प्रसन्न नहीं होती बल्कि आपसे नाराज हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों के दौरान आप मांसाहार का सेवन करने से और घर के अंदर भी मांसाहार बनाने से आपको बचना चाहिए, ताकि नकारात्मकता आपके घर के अंदर नहीं फैले। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान ऐसा भोजन जिसके अंदर बाल गिर जाता है, माथे का
बाल गिर जाता है, नवरात्रि के दिनों के दौरान ठोकर लगा, जिस भोजन को पैरों की ठोकर लग जाती है, ऐसा भोजन भी आपको सेवन करने से बचना चाहिए। अगर नवरात्रि के दिनों के दौरान माथे का बाल घिरा या पैरों की ठोकर लगा भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है। नकारात्मक शक्ति फैलने की वजह से ऐसा भोजन तामसिक हो जाता है। ऐसा भोजन आपको बरकत देने के बजाय आपके जीवन के अंदर क्रोध लेकर आता है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको लहसुन और प्याज का सेवन करने से भी बचना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के दिनों के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो इससे आपके जीवन के अंदर तामसिकता बढ़ जाती है। लहसुन का सेवन तो और प्याज का सेवन दोस्तों नवरात्रि के दिनों के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने व्रत किया है आपको तो विशेष तौर से नवरात्रि के दिनों के दौरान लहसुन का भोजन करने से बचना चाहिए, अन्यथा कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर संध्या काल हो जाए तो संध्या काल के बाद दोस्तों आपको दूध का सेवन करने से, दही का सेवन करने से या खट्टे टमाटर, नवरात्रि के दिनों के दौरान किसी प्रकार का शुक्रवार आ जाता है तो इस दौरान तो आपको दोस्तों खट्टी चीज़ों का भी, जैसे नींबू हो, टमाटर हो, आम हो, खट्टे अंगूर हो, इनका भी सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा वह चीज़ें आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता लाने की बजाय नकारात्मकता ला सकती है। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान बात करें किसी प्रकार के भोजन के सेवन की तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने आपको 2 दाल बताई है उसके अलावा दालों का सेवन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। नवरात्रि के दिनों के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी अपने घर के अंदर, पत्तेदार सब्जी अपने घर के अंदर बनाएं और प्रत्येक दिन माँ दुर्गा का खीर के साथ, पूरी के साथ, हलवे के साथ, मिठाई के साथ, पीली मिठाई के साथ, अलग अलग दिनों के दौरान अलग अलग मिठाई के साथ माँ दुर्गा का भोग लगाएं और उसके बाद सारे परिवार के सदस्य भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाती है। बस मात्र आप अपने घर के अंदर मीठे का भोग भी बनाते हैं। तो इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान आप घर के अंदर तेल से जुड़ी चीजें भी अधिक मात्रा के अंदर बनाते हैं, जैसे कि तेल की पुरिया बनाएं, तेल से जुड़ी किसी प्रकार की विशेष चीज बनाएं और इन चीजों को बनाने के बाद माँ दुर्गा को भोग लगाएं, माँ दुर्गा को भोजन लगाएं। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन भर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं देखने को मिलता है। नवरात्रि के दिनों के दौरान दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप गरीब लोगों की सेवा करें। नवरात्रि के दिनों के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का वितरण करें। नवरात्रि के दिनों के दौरान आप गरीब लोगों को वस्त्र आदि बांटें ताकि आपके परिवार के अंदर और घर के अंदर कल्याण देखने को मिले और माँ दुर्गा का सकारात्मक आशीर्वाद आपके ऊपर मिल जाए। तो कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।